वृषभ राशि वालों, पाप का घड़ा भर चुका है, हो जाइए सावधान। आज रात 11:30 बजे से शनिदेव करेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, और आपके जीवन में यह 5 भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, अब वो आपके साथ होने वाला है। पहले से ही आपके जीवन में मनहूसियत लगी हुई है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, रात्रि में आपको नींद नहीं आती है, मानो जिंदगी में किसी की काली नजर लग चुकी है। और ऊपर से अब आज रात 11:30 बजे से शनिदेव वक्री होने वाले हैं। मंगल का भी आपके जीवन पर भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। सावधानी और समझदारी अगर नहीं रखी तो जो हाथ में है वो भी आपके हाथ से कोई और छीन कर ले जाएगा। लेकिन साथियों, अब खुशी की बात यह है कि शनि वक्री होने वाले हैं और मंगल आपके लग्न में बैठे हैं। साथियों, आपको कई बड़ी खुशियां भी मिलने वाली है। आपके दुश्मन अब आपके पैरों में गिरने वाले हैं। जी हां साथियों, पिछले कुछ समय से आपकी शिकायत थी कि मुझे हर बार समझौता करना पड़ रहा है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलता, हर बार मुझे कम में समझौता करना पड़ता है। लेकिन साथियों, अब आपकी सोच से भी परे, उससे भी बढ़कर आपको चीजें हासिल होने वाली है। पिछले कुछ समय में आपको न चाहते हुए भी बहुत सारे गलत काम करने पड़े, न चाहते हुए भी किसी व्यक्ति से आपको बात करनी पड़ी, न चाहते हुए भी आपको नौकरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा। लेकिन साथियों, अब समय ऐसा है कि जो करोगे उसमें आपको सुकून मिलने वाला है और आपके कई बड़े कार्य भी संपन्न होने वाले हैं। लेकिन सावधानी क्या रखनी है, सतर्कता क्या रखनी है, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आज की इस वीडियो को आपने नजरअंदाज कर दिया या आधा अधूरा देखा तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि यह साक्षात ब्रह्मांड के द्वारा भेजा हुआ वरदान है आपके लिए। और अगर इसको अनदेखा कर दिया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आखिरी मौका खुद चल कर आया है आपके पास। आप अपने जीवन से दुखों को दूर कर दे। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो लोगों की जिंदगी को संवारने का काम करती है, जो लोगों के दुखड़ों को मिटाने का काम करती है। मरते हुए को आप सहारा देते हैं, डूबते हुए को आप किनारा दिखाते हैं। लेकिन साथियों, बदले में आपको क्या मिलता है? हमेशा अपमान मिलता है, धोखा, विश्वासघात आपको सहना पड़ता है। आप जितना लोगों के लिए करते हैं उतना कभी आपके लिए कोई नहीं करता। कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता, कोई आपके दिल की बात नहीं समझ पाता। हमेशा जितना आपने लोगों को दिया है उतना लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है, उतना ही लोगों ने आपका तिरस्कार करा है। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ। शनिदेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शनिदेव कहना चाहते हैं कि आज रात 11:30 बजे से अब आपको स्वार्थी हो जाना है, थोड़ा सा स्वार्थी बनकर खुद के लिए जीना है, खुद के परिवार के लिए जीना है। अब थोड़ी खुद की खुशी का भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि वृषभ राशि अगर खुद के लिए जीना शुरू कर देगी तो उसका भला होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कौन सी खुशियां हैं, कौन से बड़े झटके हैं, सारी बातें मैं बताऊंगा एक एक करके। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, आपके प्रेम संबंधों से जुड़ी, आपकी आर्थिक स्थिति, कर्ज से जुड़ी सारी बातें मैं बताऊंगा। तो आइए वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या जो मैंने बात बताई वो सच है या नहीं है। कमेंट करो और मुझे बताओ कि ये सब मेरे साथ भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताना जरूर। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देना और अगर कोई समस्या है तो वो भी बता देना, मुफ्त में समाधान भी मैं आपको बता दूंगा। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए साथियों, शनिदेव अब वक्री होने वाले हैं। वक्री शनि यानी कि साथियों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, वक्री का मतलब है उल्टी चाल चलना। जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलता है
तो उसका प्रभाव और भी गहरा और भी खतरनाक हो जाता है साथियों। और शनिदेव बैठे हैं आपके साथियों 11वें भाव में, यानी कि कमाई के भाव में, लाभ के भाव में। देखिए साथियों, शनिदेव क्या कहते हैं? शनिदेव कहते हैं कि मैं जहां बैठूं वहां उस चीज की इज्जत करो। अभी शनिदेव बैठे हैं आपकी कमाई के भाव में, आपके लाभ के भाव में, तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। वक्री शनि के चलते साथियों यह भाव है लाभ का, यह भाव है कमाई का। तो साथियों अब आपको शॉर्टकट नहीं मारना है कमाई के लिए, अब आपको जुए से, सट्टे से दूर रहना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट नहीं मारना है, शेयर मार्केटिंग से बच के रहिए। रातों रात अमीर होने का सपना देखना छोड़ देना, क्योंकि अब आपको जो भी मिलेगा धैर्य से मिलेगा। अब आपको जो भी मिलेगा आपकी मेहनत से मिलेगा। बिना किसी शॉर्टकट के आप कुछ बड़ा कर सकते हैं साथियों। तो अब आपको शॉर्टकट नहीं मारना है। अगर शॉर्टकट मारा तो शनि पटखनी देते हैं, जो हाथ में है वो भी आपके हाथों से छीना चला जाएगा। शनि वक्री हो रहे हैं, तो पहले अगर मेहनत का फल नहीं मिला था, जी हां, मेहनत का फल अगर आपका नहीं मिला तो अब आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। कहीं पैसा लगाया था तो वो पैसा आपको मिल सकता है वापस से, वो भी अच्छा होकर मिलेगा, यानी कि दुगना होकर मिल सकता है, ब्याज बढ़कर मिल सकता है। आपने जहां मेहनत करी थी उस मेहनत का फल मिल जाएगा, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। नौकरी अगर छूट गई थी तो नौकरी छूटी हुई वापस आपको मिल सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है। जी हां, शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। लेकिन वृषभ राशि, जरा मुझे बताइए कि पिछले कुछ समय से आपके ऊपर जिम्मेदारियां एकदम से बढ़ गई। जी हां साथियों, अचानक से जिम्मेदारियां बढ़ गई, न चाहते हुए भी आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। जी हां साथियों, न चाहते हुए भी आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ी है। कारण क्या है? कारण है साथियों शनिदेव का 11वें भाव और राहु केतु का साथियों आमने सामने, यानी कि चौथे और साथियों 10वें भाव में बैठना, जिसके चलते साथियों न चाहते हुए भी आपको लोगों के आगे झुकना पड़ गया, न चाहते हुए भी आपको कुछ काम करने पड़े जिसमें आपका मन नहीं लगता था, वो भी करना पड़ा। जो चीज पसंद नहीं थी वो चीज भी खानी पड़ गई। यानी कि आपको करेले की सब्जी पसंद नहीं थी तो भी आपको करेले की सब्जी न चाहते हुए भी खानी पड़ी। जिस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी थी उस व्यक्ति से भी आगे रहकर आपको बोलना पड़ गया। कुल मिलाकर ऐसी चीजें आपके साथ अधिकतर जगह हुई है। कोई काम पसंद नहीं है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ा। ऐसा साथियों मजबूरी में आपने बहुत कुछ न चाहते हुए करना पड़ा। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि हाँ गुरुजी ऐसा हुआ है। लेकिन अब क्या हो रहा है? शनि की तीसरी दृष्टि जब मंगल यहां बैठे हुए हैं और यहां लग्न पर पड़ेगी तो समझ जाइए कि अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। शनि की जब लग्न पर पड़ती है तो इंसान को अनुशासन वाला हो जाना है, अनुशासित हो जाना है। शनि कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, समय से उठो, समय से खाओ, समय से सो, समय से अपना काम पूरा करो। किसी भी काम में आलस्य नहीं करना है, लेट लतीफी नहीं करना है, वरना आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर शनि के अनुसार चल रही है तो साथियों रातों रात मालामाल होने का जो सपना है वो पूरा भी हो सकता है, क्योंकि जो शनि के अनुसार चलता है शनि उसकी रातों रात जिंदगी भी बदल देता है। तो क्या करना है? शनि चालीसा पढ़िए, शनि मंदिर जाइए, शनिदेव की आपको पूजा अर्चना तो करनी ही है। इसके अलावा साथियों आपको किसी भी गरीब का दान पुण्य करते रहना चाहिए, यानी कि कुत्तों को बिस्किट खिलाइए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, ये काम आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा शनि की जो है साथियों 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। जी हां साथियों, 7वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और पंचम भाव होता है आपके प्रेम संबंधों से जुड़ा, आपके एजुकेशन, आपकी शिक्षा से जुड़ा, आपकी संतान से जुड़ा और आपके शेयर मार्केट से जुड़ा। तो मैंने पहले भी कह दिया है कि शेयर मार्केट में आपको रातों रात मालामाल होने का सपना नहीं देखना है। कोई साथियों पैसा लगाया और भूल गए, थोड़ा सा समय यानी कि 6 महीने साल भर की इन्वेस्टमेंट करिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर कहीं पहले पैसा लगा दिया था तो वो पैसा आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में पैसा पहले फंसा हुआ है तो वो पैसा अब आपको मिल सकता है, बढ़कर मिल सकता है, फायदा हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है।
कोई प्रेमी आपको छोड़कर चला गया था तो वो वापस से गिड़गिड़ा कर आएगा आपके पास, आपके तलवे चाटेगा साथियों, और आपको कहेगा कि मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती है तो वो संतान आपकी बात मानने लग जाएगी। वक्री शनि यही कहते हैं। लेकिन दिमाग आप बहुत लगाने वाले हैं, बाल की खाल निकालने वाले हैं, दिमाग में अस्थिरता रहेगी। शनि वक्री है, जिसके चलते आप अपने प्रेमी के बारे में बहुत सोचेंगे, आप अपनी संतान के बारे में बहुत सोचेंगे, दिमाग ज्यादा लगाएंगे, बाल की खाल निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। सुबह उठकर मेडिटेशन करिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, और अपना साथियों छठा ये जो पांचवा भाव है इसे व्यवस्थित रखना है। शनि की 10वीं दृष्टि कहां पड़ती है? शनि की देखिए 7वीं दृष्टि पंचम पर पड़ती है, तो शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। और जब शनि की अष्टम भाव पर अपनी 10वीं दृष्टि पड़ती है तो साथियों क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि अचानक आपके जीवन में आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। अचानक कुछ गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, पुराने विवाद वापस से जन्म ले सकते हैं, कुछ पुराने रोग वापस से उभर सकते हैं। ऐसा चीज हो सकता है जब शनि की अष्टम दृष्टि, वक्री शनि की अष्टम दृष्टि अष्टम पर पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, थोड़ा सा बचकर चलिएगा, अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप साथियों गुप्त हो जाएंगे, यानी कि आपको गुप्त चीजें ज्यादा पसंद आएगी, छुप छुप कर आपको काम करना पसंद आने लगेगा। ये बात तो होगी वक्री शनि की। अब साथियों पाप का घड़ा भर चुका है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब आपको अपने पापों का भी हिसाब रखना है। कोई भी गलत काम नहीं करना है। अगर पहले करा है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए कुत्ते को बिस्किट खिलाइए, दान पुण्य करिए, सरकारी अस्पताल चले जाइए, वहां पर गरीब लोगों की मदद करिए, पानी पिलाइए, उनको गोली दवाई दीजिए, ऐसी मदद करिएगा। शनि वक्री है लेकिन शुभ परिणाम भी देते हैं। वक्री शनि इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात होती है, बस उनके हिसाब से ही तो हमें चलना है। तो आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो में एक एक बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपको यह जो समय है थोड़ा सा गुप्त रहकर, चुप रहकर चलना है। अपने मुंह पर ताला मार लेना है। क्या करना है? अपने मुंह पर आपको ताला मार लेना है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो चुप हो जाओ, अगर आपकी कुछ कमाई है तो चुप रह जाओ, सेविंग चुप रहकर करो, सब चुप रहकर करो, बहुत कुछ चुप रहकर करना पड़ेगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। शनि चालीसा पढ़िएगा, उपाय भी मैंने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।